हमें तो माई का नाम जितनी बार लो आनंद आता है, क्योंकि हम तो माई की खाते हैं तो माई की गाते हैं। इंसान नव दुर्गा के 9 रूपों की पूजा करे या 10 महाविद्याओं की पूजा करे, देवी को किस रूप में पूजना ज्यादा बेहतर होगा? जपम करोति न संशम, जपात सिद्धि न संशम। उनका उद्भव और उनका अंत नहीं है। ये शिवप्रिया हैं, ये ब्रह्मास्त्र विद्या हैं। ब्रह्मा जी ब्रह्मास्त्र देते हैं, लेकिन मंत्र इनका लगता है। तो जिन जिन के पास ब्रह्मास्त्र था, राम, रावण, कृष्ण, अर्जुन, द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, ये सबकी देवी है। अगर कोई व्यक्ति आपके ऊपर कुछ गड़बड़ कर देता है और भगवती बगला के तंत्र के माध्यम से, प्रयोग के माध्यम से उसको हम ठीक करते हैं, तो वो व्यक्ति जान नहीं पाएगा कि किस शक्ति से ठीक किया गया। पूरे मंत्र की शक्ति एक बीज मंत्र में भी होती। देखिए, आपने एक बहुत फेमस इटालियन ब्रांड की बहुत एक्सपेंसिव घड़ी पहनी हुई है, इसमें एक बैटरी है अंदर। So that battery is the बीज मंत्र of that watch। मुद्राएं कौन सी हो सकती हैं? ये है खड़ग मुद्रा, ये अंकुश मुद्रा बन जाती है। अच्छा, ये 2 मुद्राएं आपके शत्रुओं को शांत कर देंगी। कोई नवरात्र को लेकर भी स्विच वर्ड्स हैं आपके पास? अगर आप भगवती के जो 3 नाम मैं आपको बता रहा हूँ, इनको रटना शुरू कर दे सुबह दोपहर शाम, भगवती साक्षात आपके ऊपर कृपा करेगी। इतनी कृपा करेगी, धन के भंडार भर जाएंगे। हेलो हाय, वेलकम। कैसे हैं आप सब लोग? आज के पॉडकास्ट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है तुषार कौशिक और आप देख रहे हैं डिजिटल जॉकी का एक और पॉडकास्ट। आज के पॉडकास्ट में एक बार फिर से मैं अपने स्टूडियो में लेकर आया हूं आचार्य केशव दत्त शर्मा, जिनसे आप पहले भी मिल चुके हैं। कई पॉडकास्ट उनके साथ हमने किए हैं और आप लोगों की डिमांड कमेंट बॉक्स में फिर भी ये रहती है कि एक बार फिर से बुलाया जाए और उनसे फिर से बात की जाए। ज्यादातर वो माँ बगलामुखी की बात करते हैं, ज्यादातर वो बात करते हैं देवी उपासना की। नवरात्र आ रही हैं, नवरात्र में आप कैसे देवी उपासना करके अपनी सभी परेशानियों को दूर कर सकते हैं। देसी स्विच वर्ड का इस्तेमाल करके कैसे आप अपनी लाइफ की बहुत सारी डिजायर्स को पूरा कर सकते हैं और मुश्किलों को दूर कर सकते हैं। तो एक बार फिर से चिर परिचित अंदाज में आचार्य केशव दत्त शर्मा हमारे पॉडकास्ट में वो सारी बातें आपको बताएंगे जो माँ बगलामुखी से जुड़ी हुई हैं, 10 महाविद्याओं से जुड़ी हुई हैं, आदि शक्ति से जुड़ी हुई हैं। और अगर आप सही में एक शक्ति उपासक हैं या बनना चाहते हैं, शक्ति साधक हैं या बनना चाहते हैं, तो फिर आपको ये पॉडकास्ट पहले देख लेना चाहिए, क्योंकि इस पॉडकास्ट को देखने के बाद आपकी जो ज्ञान की धारा है वो बदलेगी, आपकी सोच बदलेगी और आप एक सही दिशा में आगे बढ़कर देवी माँ के बहुत करीब पहुंच सकते हैं। तो आइए इस पॉडकास्ट की शुरुआत करते हैं। तो महाराज जी, आपका स्वागत है एक बार फिर से हमारे पॉडकास्ट में और आप हर बार समय निकालते हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आते हैं हमारे पॉडकास्ट में। और जब भी हम माँ बगलामुखी की बात करते हैं, जब भी हम नवरात्र की बात करते हैं, जब भी देवी का जिक्र होता है, तो आपका नाम अपने आप आ ही जाता है। एक ऐसा आपका चिर परिचित अंदाज बन चुका है कि जब भी हमें माँ बगलामुखी की बात करनी हो, जब भी हमें माँ की बात करनी हो, तो हमें आपसे बात करनी पड़ती है, क्योंकि ये मुझसे ज़्यादा मेरे व्यूअर्स की डिमांड होती है कि भाई केशव जी को बुलाइए, आचार्य जी को बुलाइए और उनसे बात करिए। तो क्योंकि नवरात्र आ रहे हैं और सिर्फ नवरात्र की मैं बात कर रहा हूँ, मैं उसके बाद की भी बात कर रहा हूँ। कुछ नए सवालों पर आज हम बात करेंगे, लेकिन शुरुआत क्योंकि नवरात्र करीब है तो नवरात्र पे ही मैं कर लेता हूँ कि नवरात्र आ रहे हैं और नवरात्र से ही, चैत्र नवरात्र हैं तो नवरात्र से ही एक नया साल शुरू हो जाता है सनातन परंपरा के हिसाब से देखा जाए तो। इस नए साल में कोई चाहता है कि ठीक है, बीता जो बीत गया उसे बिता देते हैं। अब नए साल में कोई माँ बगलामुखी से जुड़ना चाहे, कोई माँ की शक्ति को महसूस करना चाहे, उसे करीब से साधना चाहे, कहाँ से शुरुआत करे वो व्यक्ति नवरात्र के दौरान? देखिए, आपके दर्शकों को और आपको जय माई की। जय माई। और दूसरा, हम तो जब भी पॉडकास्ट शुरू करते हैं तो अपने गुरु के ध्यान से शुरू करते हैं। अखंड मंडलाकारं व्याप्तम येन चराचरम तद्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो भगवती की जब चर्चा हम करते हैं, जैसे आपको पता है चैत्र नवरात्र आने वाले हैं, चैत्र मास में शुक्ल पक्ष में नवरात्र प्रतिपदा से शुरू हो जाएंगे। इस बार नवरात्र रविवार को आ रहे हैं, अर्थात माँ भगवती दुर्गा कैलाशपति भगवान शंकर से विदा लेकर और 9 दिवस के लिए इस भूमंडल पर धरा पर आ जाती है। और ग्रह षष्ठी छोड़ देते हैं, अपने तार ढीले कर देते हैं। तो जो आपको भगवती से मांगना है, भगवती वो दे देगी आपको। इसलिए नवरात्र में साधना, उपासना, जप, पूजा पाठ, हवन, होम का विधान बनाया गया है। अब इस बार भगवती हाथी की सवारी, गज सवारी पर आ रही, गज वाहना, गज आरूढ़ा। तो गज की सवारी पर भगवती आ रही है। तो गज हमारे यहाँ पे, जैसे गजलक्ष्मी भी आपने नाम सुना होगा, तो गज हमारे यहाँ पे सौभाग्य, समृद्धि, धन, ऐश्वर्य, वैभव का प्रतीक है। ठीक है।
तो जो अभी तक आपने भविष्यवाणियाँ लोगों की सुन ली वो सुन ली। 2025 में अगर आप भगवती की पूजा पाठ उपासना जब किसी भी रूप से जुड़ते हैं नव दुर्गाओं से, महाविद्याओं से, तो इस नवरात्र से अगले चैत्र नवरात्र तक, मतलब इस हिंदू कैलेंडर के हिसाब से इस संवत्सर से अगले संवत्सर तक जी। आपके घर में चतुर्दश वृद्धि होती रहेगी। अच्छा, नव दुर्गा को हम ऐसे समझते हैं कि शैलपुत्री माँ हैं, ब्रह्मचारिणी माँ हैं, चंद्रघंटा माँ हैं, कूष्मांडा माँ हैं, ऐसे 9 रूप हैं देवी के जिनकी पूजा इस नवरात्र में होती है। लेकिन जब हम बात करते हैं 10 महाविद्याओं की, क्योंकि आजकल बहुत बात होती है, हमने पिछले कई पॉडकास्ट में 10 महाविद्याओं पर भी बात की। अब बात यहाँ पर यह आती है कि नवरात्रों में इंसान नव दुर्गा के 9 रूपों की पूजा करे या 10 महाविद्याओं की पूजा करे, देवी को किस रूप में पूजना ज़्यादा बेहतर होगा, जितना जल्दी आपको देवी की भक्ति मिल जाए? देखिए, सबसे पहले आप इसका विधान समझिए, फिर हम दोबारा माँ भगवती बगलामुखी के चरणों में जाएंगे, फिर हम कामाख्या की बात करेंगे। कई लोग हमसे बोलते हैं कि आप एक ही नाम को बार बार रटते रहते हैं, जपते रहते हैं। तो देखिए, जपम करोति न संशम, जपात सिद्धि न संशम। इसका मतलब है एक नाम को जपने, रटने, बार बार पॉडकास्टों में एक ही नाम का प्रचार प्रसार करना, क्योंकि ईश्वर एक ही है, आपका आराध्य एक है, आपके माता पिता एक ही हैं, आपकी माला एक है, आसन एक है। तो यहाँ हम उन दर्शकों के लिए, सभी दर्शकों के लिए पॉडकास्ट बनता है, लेकिन जिनको साधना भक्ति के मार्ग पर जाना है, जिनको भौतिक सुख साधनों के साथ योग और भोग दोनों प्राप्त करने हैं, उनको हम भगवती की साधना, शंकराचार्य उपासना पद्धति जो है, हमारे जो तांत्रिक ग्रंथ है, जो कोलाचारी ग्रंथ है, उनके हिसाब से साधना उपासना कैसे कर सकते हैं ये बताया जाता है। ठीक है, ताकि उनका जन कल्याण हो सके, उनका आत्म कल्याण भी हो सके। अब आप देखिए, जब पराशक्ति का प्रादुर्भाव हुआ तो वो सबसे पहले उत्पन्न हुई बाला सुंदरी के रूप में। अच्छा, बाला सुंदरी के बाद उन्हीं को हम बोलते हैं षोडशी या कामाक्षी या कामेशी या कामाख्या। अच्छा, ओके। जो नीलांचल पर्वत गुवाहाटी में कामरूप क्षेत्र में है जी। अभी बहुत सुंदर यात्रा भी हुई हमारी। अच्छा। तीसरा, फिर उन्हीं को हम बोलते हैं देवताओं की रानी, राजराजेश्वरी माँ। और इसके लिए श्लोक भी मैं दोबारा उसको रिपीट कर रहा हूँ, क्यों, नए दर्शक सुन लें। और हमें तो माई का नाम जितनी बार लो आनंद आता है, क्योंकि हम तो, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, तो माई की खाते हैं तो माई की गाते हैं। ओम श्री माता श्री महाराज्ञी श्रीमती सिंहासनेश्वरी चिदग्नि कुंड संभूता देव कार्य समद्यता। तो ललिता सहस्त्र नाम के इस स्तोत्र में क्या बताया गया है कि 6 मुख 12 हाथ श्वेत प्रेत भगवान शंकर को पर आरूढ़ है महामाई, और ब्रह्मा जी और विष्णु जी चवर कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। इंद्रादि देवता बोल रहे हैं कि भगवती हमारी सेवा स्वीकार करें, हमारी सृष्टि का कल्याण करें जी। तो यहाँ से आप इसको समझ सकते हैं कि सृष्टि का प्रादुर्भाव, शिव शक्ति का प्रादुर्भाव, प्रकृति पुरुष का प्रादुर्भाव कहाँ से हुआ है। तो प्रकृति और पुरुष अर्थात ये जो प्रकृति है, ये प्राणदायिनी जीवनी शक्ति है, उसके उत्सव का पर्व है नवरात्र या चैत्र नवरात्र। ओके, यहाँ से शुरुआत हुई प्रकृति की। फसलें पक जाना, नई फसलों का उदय होना, ठीक है। तो ये सृजन की देवी कहीं गई। माँ दुर्गा को हम सृजन की देवी कह देते हैं। कामाक्षी का रूप आप समझने की कोशिश ये करें कि भाई वो काली भी हैं, वो त्रिपुर महासुंदरी भी हैं। राज राजेश्वरी की बात, जो चौथा रूप है, सबसे प्रौढ़ा जो रूप है, वो है ललिता त्रिपुर महासुंदरी, इस ब्रह्मांड की सर्वोच्च नायिका। उन्हीं के आशीर्वाद से माँ भगवती बगलामुखी का प्राकट्य हुआ। तो कहने का तात्पर्य है, आपने जो प्रश्न पूछा कि हम साधना करें, तंत्र क्षेत्र में जाएं, गृहस्थ कैसे साधना करें। देखिए, दशम नवदुर्गाएं जो हैं, माँ भगवती दुर्गा तो अखिल ब्रह्मांड चराचर जो जगत है उसमें व्याप्त पराशक्ति है, वो माता हैं, भगवती जगदम्बा है, जगदवशंकरी हैं। वो आद्य शक्ति जो हमारी भगवती ललिता त्रिपुर महासुंदरी या माँ दुर्गा हैं, वो सामान्य शक्ति नहीं, बहुत असामान्य शक्ति हैं। असंख्य असंख्य सूर्य, असंख्य असंख्य चंद्रमा से भी ज़्यादा तेज लिए वो हैं। उनका उद्भव और उनका अंत नहीं है, और उनको केवल शिव ही जानते हैं, और किसी में उनको जानने का सामर्थ्य नहीं है। जैसे भगवान शंकर का प्रारंभ और अनंत केवल भगवती को पता है, इसी तरह से माँ भगवती का प्रारंभ और अंत का मेरा मतलब यह है आदि अनंत। ये भगवान शंकर को, ललितेश्वर को, कामेश्वर को, अघोरेश्वर को, वामदेश्वर को, या फिर आप बोले मृत्युंजय महाकाल में महाकालेश्वर को ही पता है, सृष्टि में किसी को नहीं पता। तो अगर आप सामान्य साधना के माध्यम से गृहस्थ में रहते हुए कम से कम नियम में षोडशोपचार पूजन करते हुए भगवती से संपन्नता
उनका आशीर्वाद, चरण कमलों की कृपा मांगना चाहते हैं तो आप भक्ति करें। भक्ति का मेरा मतलब नव दुर्गा की साधना करें। लेकिन आपके अगर उद्देश्य बड़े हैं, पृथ्वीराज चौहान को युद्ध जीतना था, पॉलिटिशियंस को सत्ता चाहिए, तो फिर आपको विशेष कृपा के लिए विशेष फलदायिनी महाविद्या के पास जाना पड़ेगा। महाविद्या का मतलब ब्रह्म ज्ञान, ये ब्रह्म ज्ञान है। विष्णु प्रिया, शंकर प्रिया, ब्रह्मास्त्र विद्या, ये ब्रह्म ज्ञान है। तो फिर आपको जाना पड़ेगा ब्रह्म ज्ञान के लिए महाविद्याओं के पास। वो संसार में विचरी नहीं है। महाविद्याएं तंत्र के हिसाब से, कुलाणव तंत्र के हिसाब से, शिव शक्ति संवाद के हिसाब से शमशान से जागृत देवियां हैं। अच्छा। आप उनकी सात्विक दक्षिण मार्ग की साधना भी कर सकते हैं अपने गुरु के सानिध्य में। आप वाम मार्ग की साधना भी कर सकते हैं। आप कामाख्या नीलांचल पर्वत की कोल मार्ग की साधना भी कर सकते हैं। आप बंगाल में जाएंगे तो गौड़ प्रदेश की साधनाएं भी कर सकते हैं। और कांची क्षेत्र में आएंगे तो शंकराचार्य महाभाग की साधनाएं भी माई के लिए की जाती हैं। ये आपकी गुरु परंपरा से पता लगेगा। अच्छा। तो अगर आपके विशेष उद्देश्य हैं, आप तंत्र मार्ग में जाना चाहते हैं, गुरु धारण करना चाहते हैं, उसके बाद आप जब पूजा पाठ हवन करना चाहते हैं, तो फिर महाविद्याओं का आश्रय आपको लेना पड़ेगा। क्योंकि महाविद्या कलयुग में जागृत विशेष फलदायिनी है। जागृत है, विशेष फलदायिनी है, जल्दी प्रसन्न हो जाने वाली हैं जी। तो ये मैंने आपको स्वरूप समझा दिया कि भगवती जो है वो हमारी प्राणदायिनी शक्ति है, पराशक्ति है, माता है, जगत की माता है जी। ठीक है। तो भक्तों पे जब कोई कष्ट आया तो वही शाकंभरी बनी, वही महिषासुर मर्दिनी बनी। और उन्हीं में तंत्र क्षेत्र में जब कालिका आई, काम कला काली जी, तो उन्हीं के अलग अलग रूप हैं। जो महाकाली के अलग अलग रूप हैं जी, अलग अलग रूपों की साधना अलग अलग प्रारब्ध को प्राप्त करने के लिए, फल को, फलश्रुति को प्राप्त करने के लिए की जाती है। अब जैसे आप कामाख्या क्षेत्र में देखेंगे, जो वाम मार्गी हैं वो महाकाली के रूप में, कामकला काली के रूप में कामाख्या की उपासना करते हैं। ओके। जो दक्षिण मार्गी हैं वो त्रिपुर महासुंदरी की तरह उपासना करते हैं। जो कामरूप क्षेत्र के लोग हैं वो महासरस्वती की तरह, मातंगी की तरह उपासना करते हैं। तो शी विल गिव यू एवरीथिंग बट वॉट यू डिजायर, वॉट यू वॉन्ट, उसके हिसाब से आपका संकल्प निहित होता है। उसी हिसाब से आपको महाविद्या की पूजा करनी होती है। मैं एक शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पर लूँगा कि आपने कहा कि आपको अगर विशेष उपलक्ष्य में पूजा पाठ करनी है, साधना करनी है, तो आप 10 महाविद्याओं की तरफ जाइए। अगर आप गृहस्थ जीवन में एक नॉर्मल रेगुलर रूटीन में आप पूजा करना चाहते हैं तो आप नवदुर्गा के 9 रूपों की तरफ जाइए। क्या यही नवदुर्गे के वो, क्यों कहते हैं नवरात्र के 9 रातें 9 दिन बेहद विशेष होते हैं। आप जो काम रेगुलर डेज में 1x की स्पीड पर कर रहे हैं वो आप 10x की स्पीड पर कर सकते हैं नवरात्र में। तो क्या 10 महाविद्याओं की साधना भी नवरात्र में की जा सकती है और यही वो उपलक्ष्य 10 महाविद्याओं के लिए भी है? देखिए, जब आप सबसे पहले तो इससे पहले आप ये देखिए हमारे कुछ ग्रंथों के बारे में मैं आपको बताता हूँ कि ग्रंथों में क्या लिखा हुआ है, शास्त्र में क्या लिखा हुआ है, पुराणों में आपको पता है, वेदों में क्या लिखा हुआ है। लेकिन तांत्रिक ग्रंथों के बारे में चर्चा करते हैं। 3 तरह के ग्रंथ हमारे तंत्र शास्त्र में हैं। ठीक है। यामल, डामर और तंत्र। यामल, रुद्रयामल, विष्णुयामल, ब्रह्मयामल, इंद्रयामल। ओके। डामर तंत्र अलग है, जिसको हम बोलते हैं भूत डामर तंत्र। फिर कुलार्णव तंत्र अलग है। और एक तंत्र नाम का ग्रंथ है, जैसे कामेश्वरी तंत्र, सांख्यायन तंत्र, मच्छिंद्रनाथ तंत्र, कालिका महापुराण तंत्र, ये सारे अलग हैं। जब आप तंत्र के ही तरीके ग्रंथ हैं, दीज आर द बुक्स, होली बुक्स ऑफ द तंत्र। तो देखो, ये सब ग्रंथों में को जब आप खंगालेंगे, गुरु सानिध्य में खंगालेंगे, तब आपको पता लगेगा 10 महाविद्याओं की साधना आप 365 दिन में कभी भी कर सकते हैं। ओके। ठीक है। अब हम भगवती बगलामुखी की साधना उपासना से संबंधित हैं। हम तो माई को जानते हैं, माँ भगवती पीताम्बरा राजराजेश्वरी को और माँ कामाख्या को। तो हम इसी के बारे में आपसे चर्चा कर सकते हैं, गूढ़ चर्चा कर सकते हैं। अब इस विषय को हम मूल विषय पे ले आते हैं नवरात्र में। देखिए, आप कभी भी भगवती की साधना उपासना कर सकते हैं। आप यात्रा कर रहे हैं तब भी नाम जप कर सकते हैं। मंत्र जप के नियम हैं। अब यहाँ पे सबसे पहला विधान और नियम ये है, अगर आपके पूर्ण शाक्त कोलाचारी उपासक गुरु नहीं हैं, अगर आपके, मैं वैष्णव गुरुओं की बात नहीं कर रहा, वो वैष्णव दीक्षा देंगे, मैं यहाँ पर शिव शक्ति की दीक्षा की बात कर रहा हूँ। अगर आपके किसी अच्छे सिद्धपीठ शक्तिपीठ के पूर्ण शाक्त कोलाचारी उपासक गुरु नहीं हैं, या ऑनलाइन दीक्षा की भी बात नहीं हो रही है, या शक्तिपात की दीक्षा की बात हो रही है, जिसमें आपके आज्ञा चक्र को गुरु अपने अंगुष्ठ या फिर अपने फिंगर से टच करके शक्तिपात की दीक्षा देते हैं, तो यहाँ पर ऑनलाइन दी जाने वाली सारी दीक्षाएं महाविद्याओं की साधना में काम ही नहीं करती। सबसे तो आप ये कह रहे हैं जितने भी लोग ऑनलाइन दीक्षा दे रहे हैं, जितने लोग ग्रुप में लंबे एक पंडालों में बिठाकर दीक्षा दे रहे हैं, वो दीक्षा देने का सही तरीका नहीं है? नहीं। तो आप देखिए, क्या वो सिद्ध साधक बन गए क्या जो दीक्षा लेके जा रहे हैं? आप देखिए,
भाई ये कलयुग है, सबका व्यापार है, सबकी दुकान है, हमें किसी की दुकान से कोई मतलब नहीं जी, है। लेकिन सही तरीका क्या है ये पता होना हमारे यहाँ पे केवल ज्ञान है बस, केवल ज्ञान, कोई रत्न नहीं, कोई नगीना नहीं, कुछ भी नहीं, केवल ज्ञान बस। इसीलिए तो लोग पॉडकास्ट के नीचे कमेंट में कहते हैं कि केशव जी को फिर से बुलाइए, आचार्य जी को फिर से बुलाइए। आप यहाँ से ज्ञान लीजिए, इसके अलावा हमारे पास कुछ नहीं है, और हम भी गुरुओं से ज्ञान ही लेते हैं। बिल्कुल। अब देखिए बगलामुखी माँ पीताम्बरा जी, देखिए, अब हम बात करते हैं माँ भगवती बगलामुखी के बारे में। अपना मूल जो प्रश्न है जी, बगलामुखी तो अब अपभ्रंश होके कालांतर में नाम पड़ा। एक्चुअल जो नाम है वो है वल्गामुखी। वल्गा अर्थात निवारण की देवी, लगाम लगा देने वाली देवी। कृत्या पे भी लगाम लगा देती है भगवती। कृत्या मतलब बहुत बड़ा तंत्र जब छोड़ा जाता है, परतंत्र, उस पर भी भगवती लगाम लगा देती है, अपने साधक को बचाने के लिए साक्षात हो जाती है। ये हमारा एक्सपीरियंस है, हमारा अनुभव है 15 साल का। जब जब आवश्यकता पड़ी, माई किसी न किसी को, अपनी परिचारिका को, सेविका को, किसी न किसी को, दूत को भेज देती है, जाओ मेरे बालक का काम करके आओ। ये शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। जब भगवान कृष्ण सांदीपनी आश्रम उज्जैन में पढ़ते थे, उस समय कंस ने बकासुर उनको मारने के लिए भेजा था। बिल्कुल। तब भगवान श्री कृष्ण के आह्वान पर महामाया प्रकट हुई। भगवान श्री कृष्ण भी ये काम कर सकते थे, लेकिन महामाया का प्राकटीकरण कैसे हुआ फिर? तो इसी वजह से ये हुआ, महामाया आई, उन्होंने स्तंभन कर दिया बकासुर के मुख का उनके मुख में जाकर। इसलिए बकासुर अर्थात बगुले का स्तंभन करने की वजह से उनको नाम दिया गया बगलामुखी। ओके, यहाँ से बगलामुखी। हाँ, किसी बगुले के मुख में जाने से। और दूसरी कथा ये भी है शास्त्रों में कि जब त्रिपुर महासुंदरी की सृष्टि का विचलन हुआ मध्य दैत्य के द्वारा या बहुत भयंकर तूफान के द्वारा, तो उस समय भगवान शंकर के कहने पर, एडवाइस देने पर, परम विष्णु नारायण ने 400 वर्ष तपस्या करी त्रिपुर महासुंदरी ललिता परमेश्वरी की। तब भगवती का त्रिपुर महासुंदरी ने इनका प्राकटीकरण किया, माँ पीताम्बरा बगलामुखी का। पीतवर्ण थी, हरिद्रा सरोवर से निकली थी, सौराष्ट्र कच्छ गुजरात के आसपास। तो वहाँ से इनको पीताम्बरा नाम दिया गया। पीठ जो बोला जाता है पीत पटधारी विष्णु जी, उन्हीं की ये नारायणी शक्ति हैं। ये शिवप्रिया हैं, ये ब्रह्मास्त्र विद्या हैं। ब्रह्मा जी ब्रह्मास्त्र देते हैं, लेकिन मंत्र इनका लगता है। तो जिन जिन के पास ब्रह्मास्त्र था, राम, रावण, कृष्ण, अर्जुन, द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, कार्तिकेय, ये सबकी देवी हैं। ये गुप्त विद्या हैं। पृथ्वीराज चौहान पे भी इन्हीं का आशीर्वाद था। अगर आप युद्ध में जाते हैं तो माँ भगवती राजराजेश्वरी बगलामुखी का आशीर्वाद होना चाहिए। अगर आप वाद विवाद में जाते हैं, कोर्ट केसेस में फंसे हुए हैं, तंत्र परतंत्र में फंसे हुए हैं, आपको षटकर्मों में फंसा दिया गया, उच्चाटन में, विद्वेषण में, तो राजराजेश्वरी जितनी दयावान है, माँ भगवती पीताम्बरा राजराजेश्वरी, उतना दयावान कलयुग में मैंने कोई देवता नहीं देखा। मैंने 2 ही देवताओं को दयावान देखा। माफ़ कीजिए, मैं 3 कर देता हूँ। मैंने 3 देवताओं को दयावान देखा। मैंने भगवती कामरूपिणी कामाख्या को इतना दयावान देखा है, वो बिना सोचे समझे आपको सब दे देती है। 3-3 घंटे में हमारी विशेष पूरी हुई है। बताइए, ये माता और पुत्र का संबंध, कृपा है आप पर। माता, ये तो हम नहीं बोलेंगे, ये आप बोलेंगे, हम तो इसको प्रेम बोल सकते हैं। प्रीति है, प्रीति से ही कृपा आती है। बिल्कुल। फिर मैंने उज्जैन महाकाल को बहुत कृपालु देखा, बहुत दयालु देखा। अश्रु से ही पिघल जाते हैं, एक माला से पिघल गए। अब ये हमारे चेहरे की जो मुस्कान है वो गुप्त है, एक माला से पिघल गए वो, बताइए। जबकि वो माला हम नहीं जा पाए थे उस दिन चढ़ाने, किसी और से हमने चढ़वा दी थी विवशतावश। फिर हमने त्रिविद्या, 3 विद्याएं हैं इनके अंदर, महालक्ष्मी, महासरस्वती, महाकालिका। सिद्ध विद्या कलयुग की अधिष्ठात्री देवी कहलाई हैं। और परा विद्या, परा मतलब इस जगत से परे का ज्ञान है। भगवती बगला का तंत्र, अगर कोई व्यक्ति आपके ऊपर कुछ गड़बड़ कर देता है और भगवती बगला के तंत्र के माध्यम से, प्रयोग के माध्यम से उसको हम ठीक करते हैं, तो वो व्यक्ति जान नहीं पाएगा कि किस शक्ति से ठीक किया गया है। गुप्त विद्या, परा विद्या। तभी तो बोला गया, जीवाग्रमादाय करेण देवी वामेन शत्रुन पर पीड़यंतीम गदा विघातेन च दक्षिणेन पीताम्बर ढ्याम दीबजम नमामि। तो ये परा विद्या है। अब इनका आप स्वरूप समझ लीजिए। तो मैंने बताया कि माँ उज्जैन महाकाल, माँ कामाख्या कामकला कालिका और माँ राजराजेश्वरी पीताम्बरा, त्रिविद्या, सिद्ध विद्या, पराविद्या से दयालु देवता मैंने देखा ही नहीं। अब आप उसको चमत्कार बोलिए, कृपा बोलिए, प्रीति बोलिए, प्रेम बोलिए, प्रारब्ध बोलिए, कुछ भी बोल सकते हैं आप। दूसरा, अब आप और गहराई में उतरिए जी, अगर आप इनको और जानना चाहते हैं। बिना गुरु भगवती आपके ऊपर कृपा नहीं करती। अच्छा,
दशम महाविद्याओं की साधना में अगर आपके पूर्ण शाक्त कोलाचारी उपासक गुरु का आशीर्वाद नहीं है, ढाल नहीं है, तो भगवती तलवार है, वो कहीं भी वार हो सकता है। दोधारी तलवार है, अपना हाथ भी कर सकता कहीं भी वार हो सकता है, ठीक है। बंदूक सामने भी चलती है, पीछे भी चलती है। लेकिन दो तरह की साधनाएं होती हैं। एक तो तांत्रिक बन के कोई साधना करता है, जी। उस विषय में हम कोई चर्चा नहीं करते, तो गुप्त विषय है। एक साधक बन के साधना करता है, तो हम साधक की साधना की चर्चा करते हैं यहाँ पे। आपके मांगने से पहले भगवती आपको देगी। मेरी आपके दर्शकों से, व्यूअर से रिक्वेस्ट है, आप जब पूजा पाठ उपासना साधना करते हैं तो माई के सामने कटोरा फैलाना बंद कर दीजिए। क्योंकि आप अगर अपनी माताजी से बोलेंगे कि हमें पनीर खाना है तो पनीर ही मिलेगा केवल, और अगर आप बोलेंगे कि मुझे सब्जी खानी है तो सब कुछ ही मिलेगा जो आपके रसोई घर में उपलब्ध है। बिल्कुल। तो मांगना छोड़ दीजिए, मांग कर भगवती को दुखी ना करें। आप मंदिरों में जाइए, आप देवालयों में, मठों में जाइए, आप भगवती से बातचीत करके आइए कि माँ, माई आप कैसी हो आज जी। आप उन विग्रहों में प्राण शक्ति, आप उनसे बातचीत करके आइए। और भगवती बगलामुखी मणिमंडप लोक पे सुसज्जित है। क्षीर सागर में मणिमंडप लोक, इनके प्रधान अधिपति जो क्षेत्रपाल हैं वो स्वर्ण आकर्षण भैरव कहे जाते हैं, जिनके पास स्वर्ण देने का अधिकार है, कुबेर से ऊपर, शंकर से नीचे। जी। वहाँ पर रत्न जड़ित सिंहासन पे ये शत्रु की एक हाथ से जीवा मुद्गर धारणी, दूसरे हाथ में पार्श्व हंटर, तीसरे हाथ में मुद्गर, चौथे में गदा लिए बैठी हुई हैं। तो इसलिए बोला जाता है कलयुग में जिन जिन देवताओं के हाथ में पार्श्व है, जैसे पंचमुखी हनुमान है, काल भैरव हैं जी, और माँ कालिका है, जी। माँ बगलामुखी है, इनके हाथ में पार्श्व है। तो नवग्रह इनसे डरते हैं। अगर आप भगवती बगलामुखी राजराजेश्वरी के उपासक हैं या साधक हैं तो फिर आपको कोई नवग्रह परेशान नहीं करेगा। अब मैं एक और सवाल पर आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि जब भी हम पॉडकास्ट करते हैं और जब बात करते हैं तो आप दो शब्दों का बड़ा जिक्र करते हैं, और मैंने कई जगहों पर, दूसरी जगहों पर भी सुना, आगम निगम। ये आगम निगम क्या है? आप देखिए भगवती दुर्गा की चालीसा, आगम निगम बखाने, हाँ, तुम बिल्कुल। शिव पटरानी, हाँ। कि आगम ने भी आपकी महिमा गाई है और निगम ने भी आपकी महिमा गाई है। तो आगम क्या है? आगम तो है तंत्र शास्त्र के ग्रंथ, अच्छा, प्रैक्टिस, रिचुअल, क्रियाएं। ठीक है। और निगम क्या है? वेद शास्त्र के ग्रंथ, ओके। व्याख्याएं। मतलब एक प्रैक्टिकल है और एक थ्योरी है। अभी बोल लीजिए, तो आगम शास्त्र क्या है? इसमें सारा गम, गूढ़ ज्ञान इसमें समाहित है तंत्र शास्त्र का। जब आप चालीसा में देखते हैं आगम निगम बखानी कि आपको आगम ने भी आपके सामने प्रणाम किया, नतमस्तक है। तंत्र शास्त्र के जितने भी ग्रंथ हैं वो भगवती की नतमस्तक साधना हैं। से उपस्थित, बिल्कुल। इससे संबंधित हैं। और निगम शास्त्र जो वेद शास्त्र है, देवी भगवती महापुराण, वो भी आप देखिए। तो आगम निगम, तंत्र प्लस वेद, दोनों का समागम है। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा पूजा पाठ पर आता हूँ कि पूजा पद्धतियाँ भी कई प्रकार की होती हैं। तो ऐसे में जब शाक्त परंपरा में हम जाते हैं या देवी की उपासना के लिए हम जब जाते हैं तो पूजा पद्धति क्या होनी चाहिए? पहला पॉइंट। दूसरा, मंत्र साधनाओं में अगर कोई जा रहा है, मंत्र कोई साधना चाहता है तो वो कौन से मंत्र होने चाहिए? देखिए, आपके पॉडकास्ट की सबसे अच्छी बात मैं बताता हूँ क्या है, वो आप पहले सुनिए कि ये आपकी तारीफ भी कभी कभी होनी चाहिए। बात ऐसी है, यहाँ पॉडकास्ट जितने भी आजकल पूरे ब्रह्मांड में चल रहे हैं, इनको भूत, प्रेत, पिशाच, डाकनी, शाकनी, ये तंत्र, वो तंत्र, कामाख्या तंत्र, सांख्यायन तंत्र, मयोंगांव इन्होंने कभी जाके नहीं देखा, ये सब इसी की चर्चा चल रही है। और भक्ति भाव से जितने भी आप पॉडकास्ट देखते हैं, आपको पता है कहाँ कहाँ पकड़े जा रहे हैं पॉडकास्टर, क्या क्या गाली गलौज करते हुए पकड़े जा रहे हैं। हमारा यहाँ पे कोई भी हम गुप्त ज्ञान अपने पॉडकास्ट पर नहीं बताते। हम केवल यहाँ ज्ञान के लिए बैठते हैं। लोगों को, जनमानस को डराना नहीं चाहिए। अगर आप भगवती का नाम, अगर उनकी ध्वजा पताका लेके चल रहे हैं, झंडा लेके चल रहे हैं माई के नाम का, उनका प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो लोगों के दुख दर्द को समझें, कलयुगी जीवों के दुख दर्द को समझें और उनको भगवती से जोड़ें। उनको उपाय बताएं, सरल सात्विक सटीक उपाय बताकर उनको भगवती की साधना से जोड़ें। ऐसा करने वाले साधक को लाख लाख गुना पुण्य मिलता है। शास्त्र में लिखा है कि ऐसा साधक जो भगवती की साधना उपासना से, दीक्षा के माध्यम से, चालीसा के माध्यम से, मंत्र जप के माध्यम से लोगों को जोड़ता है, उसकी 7 पीढ़ियों की गारंटी भरण पोषण की ललिता त्रिपुर महासुंदरी स्वयं धारण करती है। जी, आपको किसी पॉडकास्ट में लाइन नहीं मिलेगी। बिल्कुल सही। अब आप उपासना पद्धति पे आ गए, श्री बगलामुखी उपासना पद्धति रहस्यम।
अब उपासना पद्धति रहस्यम का मतलब रहस्य है, वो तो बताया नहीं जा सकता कैमरे पे, तो उतना ही बताया जाएगा जिससे लोगों का भला हो जाए इस बिल्कुल, नवरात्र में। सही देखिए, बात है। अगर आपके पास दीक्षा नहीं है, आप मंत्र जप नहीं कर सकते, माँ बगलामुखी दशम महाविद्याओं का गलती भी ना कर दें यहाँ पे, जो भगवती का मूल मंत्र है, जी, हम तो ये भी नहीं बताते कितने अक्षर का मूल मंत्र है, उसको हमें कैमरे पे बोलने की या संगीत के साथ गाने की भी आज्ञा नहीं है शास्त्रों में। अच्छा, हाँ, उसके वाचिक उपांशु मानसिक जप की आज्ञा दी गई है शास्त्र में। गायत्री मंत्र को भी संगीत के साथ गाने की आज्ञा नहीं है। और जो लोग गायत्री मंत्र रोज बजाते हैं अपने घर में, तो बजाएं, वो कष्टप्रद होता है, वो शास्त्र ये कहता है। तो कहने जैसे बोलते हैं ओम प्रणव है, दीक्षा जी। की आवश्यकता है, लेकिन नाम जप करते हैं तो नमः शिवाय बोल सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है, जो गुड़ शास्त्र भगवान शंकर ने दत्तात्रेय महाराज के समकक्ष जो काम कल्पतरु कोल कल्पतरु ग्रंथ बनाया लिखा, उसमें ही ये लिखा हुआ है कि ये गूढ़ शास्त्र है। और जब आप भगवती की उपासना करते हैं, माँ बगलामुखी की, कोई खड़गमाला पढ़ते हैं, कुछ पढ़ते हैं, तो उसमें लिखा हुआ है अशाक्तम मरणम भवेत। जो शक्ति का साधक नहीं है, शिव का उपासक नहीं है, जिसकी दीक्षा नहीं अदीक्षित है, उसके सामने तो ये चर्चा होनी भी नहीं चाहिए, मृत्यु तुल्य कष्ट आ जाता है उसे। अच्छा, तो जब आपको एकाक्षरी मंत्र की दीक्षा आपकी सबसे पहले होनी चाहिए, जो भगवती की प्राण शक्ति है, जिसमें भगवती विद्यमान होती है। ओके, उसके बाद अलग अलग मंत्रों की दीक्षा होती है। तो अगर आपकी गुरु दीक्षा नहीं है देवी उपासना में अच्छे पूर्ण शाक्त कोलाचारी उपासक से, तो फिर आप आरती पढ़ें, चालीसा पढ़ें, स्तोत्र का पाठ करें, शतनाम का पाठ करें, सहस्त्र नाम का पाठ करें। आप मंत्र बिल्कुल ना जपें। ऑनलाइन दीक्षा कोई काम नहीं आती, कोरा घड़ा है, वो कोरा कागज है। आप इन चक्करों में ना पड़े। आप अपने बृहस्पति को मजबूत करें। अगर आपके प्रारब्ध में भगवती की साधना है, चंद्रमा और बृहस्पति, गुरु चंद्र का योग, गजकेसरी योग भगवती की साधना उपासना देता है। अच्छा, गुरु का सम्मान करें, माता का सम्मान करें। जब तक आप भगवती के चरणों में अरदास नहीं लगाएंगे, उचित गुरु की प्राप्ति आपको नहीं होगी। यहाँ आपने बड़ी बात की है, जिसकी भी कुंडली के अंदर गज केसरी योग है, उसे माता की साधना करनी चाहिए। जिसकी जन्म पत्रिका में गजकेसरी योग या चंद्रमा अच्छा है, प्रबल है, जी। कृष्ण पक्ष का ना होकर शुक्ल पक्ष का है, अच्छी डिग्री का है, शनि के विषयोग से पीड़ित नहीं है, तो फिर वो देवी उपासना में जा सकता है कि चंद्रमा मनसो जात है, मन का कारक भी हो। चंद्रमा को शास्त्र में माँ माना गया है, जी, माता का कारक माना गया है। तो माता से उसकी बातचीत अच्छी हो जाएगी, अरे वाह, मतलब वो साधना उपासना में जा सकता है। और उस भक्ति में अगर गुरु भी मिल जाएं तो वो साधक बन जाएगा फिर। तो इसीलिए साधना उपासना जो है वो आप गुरु सानिध्य में करेंगे, तभी आप फलित होंगे। अदरवाइज आप भगवती की साधना उपासना कर रहे हैं, आपके पास कवच ही नहीं है, आप पे बुरी शक्तियां हैं, जिनका आप नाम सुनते हैं, डाकनी शाकनी नेगेटिव शक्तियां आपके आसन पे, माला पे, आप पे, गोमुखी पे प्रहार करती रहेंगी, बार बार आप बीमार पड़ते रहेंगे, आपका पेट गड़बड़ होता रहे, आपको पता ही नहीं लगेगा ये क्यों हो रहा है, आपको लगेगा बाहर के खाने से हो रहा है। हम सब अपने गले में कवच धारण करते हैं। जिस भगवती की साधना उपासना करते हैं, गुरु वो कवच बना के देते हैं आपको, वो ब्रह्मास्त्र कवच हम अपने गले में धारण करते हैं, ताकि हम नज़र दोष से बचें, ताकि इधर उधर से आने वाले तंत्रों से बचें। तो ये तो अत्यंत आवश्यक है। अगर नहीं है तो फिर आप चालीसा पढ़ें, स्तोत्र का पाठ करें, आरती करें, आप शतनाम स्तोत्र का पाठ करें। सर्व सिद्धि प्रदायक रुद्रयामल तंत्र में लिखा हुआ शिव पार्वती संवाद में, द फर्स्ट पॉडकास्ट बिटवीन शिव एंड शक्ति, उसमें लिखा हुआ है कि अगर आपको सर्व सिद्धि चाहिए तो आप माँ भगवती के 108 नामों का उच्चारण करें, पाठ करें। अच्छा, ब्रह्मास्त्र रूपणी देवी माता श्री बगलामुखी, शिशक्ति ज्ञान रूपा च ब्रह्मानंद प्रदायिनी, महाविद्या महालक्ष्मी श्रीमती त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी जगन्माता पार्वती सर्वमंगला, ललिता भैरवी शांता अन्नपूर्णा कुलेश्वरी, वाराही छिन्नमस्ता च तारा काली सरस्वती, जगत पूजा महामाया कामेशी भगवालिनी, दक्षपुत्री शिवांकास्ता शिवरूपा शिवप्रिया, सर्वसंपदकरी देवी सर्वलोक वशंकरी, वेद विद्या महापूजा भक्तोदेशी भयंकरी, स्तंभ रूपा स्तंभनी च दुस्त स्तमन कारिणी, भक्त प्रिया महाभोगा शिवविद्या ललितांबिका, मैनापुत्री शिवनंदा मातंगी भुवनेश्वरी, नारसिंगी नरेंद्र च नरपराध्य नरोत्तमा, नागनी नागपुत्री च नगराज सुता उमा, पीतांबा पीत पुष्पा च पीत वस्त्र प्रिया शुभा, पीत गंध प्रिय रामा, पीत रत्ना चिदा शिवा, अर्धचंद्र धरी देवी गदा मुदगर धारिणी, सावित्री त्रिपदा शुद्धा सद्यो रागवर्धनी, विष्णुरूपा जगन्मोहा ब्रह्मरूपा हरिप्रिया, रुद्र रूप शक्तिश्चिन्मयी भक्तवस्त्रा, लोक माता शिव संदा शिव पूजन तत्परा, धनादक्षा धनेशी च धमदा धंदा धना, चंड दर्प हरिदेवी शुंभासुर निवारणी, राजराजेश्वरी देवी महिषासुरमर्दनी, मधुकैटभ हंत्री च रक्तबीज विनाशिनी, धूम्राक्ष हंत्री च भंडासुर विनाशिनी, रेणुपुत्री महामाया भ्रामरी ब्रह्मराम्बिका, ज्वालामुखी भद्रकाली बगला शत्रुनाशिनी, इंद्राणी इंद्रपूजा च गोह माता गुणेश्वरी, वज्रपाश धरा देवी जीवा मुद्गर धारणी, भक्तानंद करी बगला परमेश्वरी।
यहाँ कुछ भी झूठ नहीं है, यहाँ सत्य है, सत्य सनातन, बिल्कुल। यहाँ माई है, यहाँ शक्ति है, यहाँ भक्ति है, यहाँ कुछ भी झूठ नहीं है। आप ये 108 नाम जपना शुरू कर दीजिए, आपका परिचय सत्य से हो जाएगा। आपको माई के चरणों की कृपा, गुरु के चरणों की कृपा, और अगर आपका दृढ़ संकल्प हुआ, अटल संकल्प हुआ आपका, अगर आप अपने शरीर को, आत्मा को, मन को, कर्म को, वचन को भगवती के लिए खपाने को तैयार हैं, वो आपको दर्शन मात्र भी दे देंगी किसी न किसी रूप में आकर। और ज़्यादा समय भी नहीं लगा, 1 से 2 मिनट का समय लगता है, हर कोई कर सकता है। नहीं तो 15 साल की हाँ, मेहनत है। मतलब एक समय के बाद उसे बहुत ज़्यादा समय नहीं हाँ, लगेगा। आप इसको जपिए। अगर आप बोलते हैं कि हमें प्रकांड बनना है, जी। मंत्र क्यों, आप पहले नाम तो जपना, नाम तो पाठ करना सीख बिल्कुल। लीजिए। अच्छा, आपने मंत्र की बात की, एक बीज मंत्र भी होते हैं। कहते हैं मंत्र की पूरे मंत्र की शक्ति एक बीज मंत्र में भी होती है। पूरी देवी की शक्ति, किसी भी देवता की शक्ति उनके बीज मंत्र में होती है। तो क्या बीज मंत्र का पाठ कोई भी अगर कर रहा है घर में, क्या कर सकता है? देखिए, आपने एक बहुत फेमस इटालियन ब्रांड की बहुत एक्सपेंसिव घड़ी पहनी हुई है ना। अब वो बहुत एक्सपेंसिव घड़ी है, हम तो देख के ही चौंक गए, लेकिन इसमें एक बैटरी है अंदर जी। सो दैट बैटरी इज द बीज मंत्र ऑफ दैट वॉच, रिस्ट वॉच। तो कहने का मतलब जो बीज मंत्र है उसमें भगवती की प्राण वास करती है, भगवती प्राण शक्ति है। तो उस बीज को अगर आपने नहीं समझा तो फिर आप मंत्र को समझ ही नहीं पाएंगे। जैसे माँ भगवती बगलामुखी का बीज मंत्र जो है, बीज मंत्र बोला जा सकता है। हिलीम भी बोलते हैं, हलरीम भी बोलते हैं, हिलिंग भी बोलते हैं। गकार लगा के भी बोलते हैं हिलिंग, मकार लगा के बोलते हैं हिलीम। ठीक है, लेकिन आप यहाँ है और ले क्या है और ले जो है मूलाधार शक्ति का प्रतीक पृथ्वी तत्व है। जब आप मूलाधार को में आप पढ़ेंगे ग्रंथों में तो लम लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये पृथ्वी तत्व है, आकाश तत्व का प्रतीक है। तो पृथ्वी तत्व और आकाश तत्व की साधना हिलीम की साधना, उसमें रकार लगा देना हिलरीम है। आप अपनी शक्ति को बढ़ा दिया, आपने अग्नि तत्व लगा दिया। तो ज़्यादातर जो ब्रह्मचारी हैं वो हिलीम जपते हैं, गृहस्थ में जो आचार्य साधक हैं वो हिलरीम जपते हैं। कई उसके अलग अलग विधान मिलते हैं आपको। तो है और ले की साधना, हिलीम की साधना आपको, जैसे एक फ़्लाइट होती है, रनवे से टेक ऑफ कर दिया, आकाश में जाती है, तो ये आपको धरातल से ऊपर ले जाती है, आपको राजा बना देती है अपनी फील्ड का। लेकिन आप फिर भी गुरु के सानिध्य में और माई के सानिध्य में रहें और अपने मतलब अहम ना आए आपके ऊपर। अच्छा, क्या कोई मुद्राएं भी हो सकती हैं? क्योंकि हम जब बात करें साधनाओं की, मंत्र की हमने बात की, हमने बीज मंत्र की बात की, मुद्राएं कौन सी हो सकती हैं? क्योंकि हमारा पिछला पॉडकास्ट बहुत अच्छा था जिसमें लोगों ने कहा कि मुद्राओं की हमने बात की थी, खास तौर पर कि कौन कौन सी मुद्राएं होती हैं। देवी की 24 मुद्राओं का भी आपने जिक्र किया था और कई देवी देवताओं की भी मुद्राओं का जिक्र किया था। नवरात्र के लिए स्पेसिफिकली अगर मैं देखूं या फिर देवी के साधकों की स्पेसिफिकली मैं देखूं, वो कौन सी मुद्राएं हैं जिन्हें सीखना चाहिए और क्या ये बिना गुरु के दीक्षा की जा सकती हैं? देखिए, मुद्राएं तो अगर आपको कोई अच्छा गुरु सिखा देता है तो आप मुद्राएं कर सकते हैं। नवरात्र में जब आप 9 दिन की साधना उपासना करते हैं, चाहे आप शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा भगवती या कात्यायनी, कालरात्रि और महागौरी, सिद्धिदात्री, इनकी पूजा उपासना करते हैं, उसमें भी मुद्राएं दिखा सकते हैं। आप गायत्री जप में भी मुद्राएं दिखा सकते हैं। आप महाविद्याओं की साधना उपासना में तो मुद्रा ही मुद्रा है। तो आप मुद्राओं से भगवती प्रसन्न होती हैं। अब अगर आप ज़्यादा रोग शोक कष्ट से पीड़ित हैं, शत्रुओं से पीड़ित हैं, आपको लगता है कि हमें अपने जप में मुद्राएं दिखानी हैं, तो सबसे पहले आप देखिए 2 मुद्राएं मैं आपको बताता हूँ। ये है खड़ग मुद्रा। आप देखिए, कुछ नहीं करना, ये खड़ग मुद्रा है, भगवती को ऐसे दिखाएं। फिर यही जब आप इस तर्जनी को ऐसे कर लेते हैं, ये अंकुश मुद्रा बन जाती है। फिर अच्छा, ये 2 मुद्राएं आपके शत्रुओं को शांत कर देंगी, साइड कर देंगी, अभय दे देंगी, मानसिक शांति दे देंगी, रोग शोक परतंत्र का निवारण दे देंगी। तो 9 के 9 दिन जब साधना उपासना आप नवरात्र में करते हैं तो उस जप में, उस पाठ में आप खड़ग मुद्रा और ये देखिए अंकुश मुद्रा, ये मुद्राएं दिखाना आप। ये कितनी देर तक बनाकर रखनी चाहिए देवी? 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 1 मिनट भी मंत्र जप करते हैं तो 1 मिनट। ठीक है। तो खड़ग मुद्रा और अंकुश मुद्रा आप देखिए बनाइए। फिर अलग अलग तरह की योनि मुद्राएं होती हैं। प्रथम योनि मुद्रा इस तरह से बनती हैं, फिर हम योनि मुद्रा इस तरह से बनाते हैं, फिर महायोनि मुद्रा बनाने के लिए हमें पूरा इस तरह से करना पड़ता है। ये सिद्ध महायोनि मुद्रा इस तरह से दिखाई जाती है। तो अलग अलग योनि मुद्राएं हैं। फिर ये गुरु बताएंगे आपको। ओके, गुरु आपको बताएंगे गुरु सानिध्य में। महाकाली का मुद्रा अलग है,
फिर गुरु आपको बताएंगे, माँ बगलामुखी मुद्रा अलग है। तो ये गुरु, तभी तो आप यहाँ पे देखिए इम्पोर्टेंस क्या है गुरु का। गुरु इज द मेन होल सोल एंटिटी ऑफ तंत्रा। तो अगर गुरु नहीं है तो फिर आपकी साधना विफल है। अच्छा, अब यहाँ पे एक बड़ा सवाल आता है, ये आउट ऑफ द बॉक्स में एक क्वेश्चन आपसे कर रहा हूँ। आपने कहा गुरु बहुत ज़रूरी है, और आज के समय में ये कलयुग है, यहाँ गुरु की अगर मैं बात करूँ तो बहुत ऑनलाइन गुरु भी हैं, ठीक है। अब कौन गुरु कितना डेप्थ में है या कितना सुयोग्य है, मैं इस पर भी बोलूँगा। क्या आपके हिसाब से एक गुरु को चुनने से पहले, क्योंकि मैं कहता हूं गुरु चुन लिया तो फिर उस पर निष्ठा और विश्वास आपका अटूट होना चाहिए, लेकिन चुनने से पहले आपको एक गुरु को क्या देखना चाहिए उसके अंदर, गुरु कैसे चुने कोई? क्योंकि सबका सवाल ये होता है कि सर अच्छा गुरु कहाँ से लाएं, कहाँ ढूंढें? देखिए, एक शिष्य गुरु को नहीं चुन सकता और गुरु भी शिष्य को नहीं चुनता। ओके। इन दोनों का क्या होता है, भिड़ंत होती है जी। हम तंत्र शास्त्र में ये बोलते हैं, मतलब टकराव, भिड़ंत। फिर वहाँ पता लगता है ये ज्ञानी है, तो वो समर्पित हो जाता है फिर। और वो भिड़ंत और टकराव तब होगा जब प्रारब्ध में, पास्ट कर्मा में आपको गुरु मिला हो। अच्छा। हाँ, ये जो आजकल आप गुरु देखते हैं ऑनलाइन, वो गुरु नहीं है, दीज आर मेंटोर्स। नया शब्द आता है ना, मेंटर है, मेंटर है। ये गुरु नहीं है। गुरु अलग होते हैं। गुरु हमारे हैं वो जो कामाख्या में वहाँ बैठे हुए हैं। गुरु हमारे हैं जो बगलामुखी धाम पे बैठे, पीठ पे बैठे हुए हैं। गुरु हमारे हैं जो कंदरा में वहाँ बैठे हुए हैं, ठीक है। उन्हें इस संसार से मतलब ही नहीं है, न उनके पास मोबाइल, न उनके पास 4 वस्त्र से ज़्यादा वस्त्र, एक उनके पास कमंडलू, बस। गुरु तो वो है ना। तो हमें ये डिफरेंस समझना पड़ेगा कि मेंटोर कौन है और गुरु कौन है। नहीं, हमारा तो कोई मेंटोर नहीं है। नहीं, मतलब एक आम मानस में मैं बात कर रहा हूं। हमारे तो गुरु हैं सदगुरुदेव भगवान। नाम गुप्त है, वो हम कभी नहीं बताते। सबके गुरु हैं राजराजेश्वर भगवान शंकर। वही वामदेव हैं, वही कामेश्वर हैं, वही अघोरेश्वर हैं, वही सदाशिव हैं, वही ईशान शिव हैं, वही सद्योजात शिव हैं, वही सबके गुरु हैं। लेकिन तंत्र साधनाओं में या भगवती की नवदुर्गा की उपासना में आपके पास एक सशरीर गुरु होना भी अत्यंत आवश्यक है। गुरु चरण पादुकाओं का पूजन किया जाता है, ठीक है। जब आप पंचोपचार पूजन, दशोपचार, षोडशोपचार करते हैं तो उसमें गौरी गणेश पूजन के साथ आपके ईष्ट भगवती के पूजन के साथ गुरु का पूजन भी तो करना पड़ेगा आपको। गुरु मंत्र देंगे तो फिर आपकी नैया आगे पार लगेगी। मैं केवल और केवल कहाँ से बोल रहा हूँ, मैं केवल और केवल शाक्त उपासना के सिद्धांत से बोल रहा हूँ जी। शक्ति की उपासना के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। अब जैसे हम नवरात्र की बात कर रहे थे, तो मैं थोड़ा उपायों पर भी आना चाहूँगा, क्योंकि देखिए इस संसार में लोग परेशान बहुत हैं। कोई धन से परेशान, कोई स्वास्थ्य से परेशान, किसी धन की कमी से परेशान, कोई धन की कमी से परेशान, ठीक है। कोई किसी के ऊपर कर्जे चढ़े हुए हैं, वो उतर ही नहीं रहे हैं। किसी की प्रॉपर्टी नहीं बिक रही है, किसी के पास प्रॉपर्टी नहीं है ना। बड़ी अलग अलग तरीके की समस्याएं लोगों के साथ है। किसी की शादी नहीं हो रही, कोई शादी से परेशान है। तो मैं ये चाहता हूं कि एक कुछ ऐसे उपाय आप बताओ, क्योंकि हमने पिछले जितने भी पॉडकास्ट किए हैं उन सब में जो हमने उपाय बताए, लोग बताते हैं कि भाई उन्होंने उन उपायों को किया और उनकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स चली गई, है ना। तो मैं चाहता हूं कि नवरात्र के स्पेसिफिकली आप ध्यान में रखते हुए कुछ ऐसे उपाय बताओ जिनसे बहुत सारी चीज़ों को दूर किया जा सके। और ख़ास तौर पर जब नवरात्र की बात होती है तो हवन यज्ञ की बहुत बात होती है, तो उससे जुड़ी चीज़ें भी आप बताइएगा। देखिए, हमारे पास भी काफ़ी मेल्स या फ़ोन कॉल्स आते हैं इंडिया से भी, बाहर से भी, कि जो बताया गया वो बहुत फलित हुआ। हवन का जो आप पूछ रहे हैं उसको बताने से पहले भगवती की साधना उपासना जब आप 9 दिन करेंगे, सबसे पहले मैं आपको आपका कवच बनाना सिखाता हूँ। आप खुद का कवच, अपना कवच खुद बना सकते हैं। अगर आप रोगों से परेशान हैं, आपको लगता है नज़र ज़्यादा लगती है, धन की कमी है, या भगवती राजराजेश्वरी के समस्त रूपों की आपको कृपा चाहिए, तो आप मार्केट में जाके जनरल स्टोर से या परचून की दुकान से 3 चीज़ लेके आएँ। लाल गुंजा, सफ़ेद गुंजा या पीली गुंजा या काली गुंजा, गुंजा के दाने होते हैं, वो आप लेके आएँ। आपको 2-2 दाने की ज़रूरत है। आप एक दाना भी अरेंज कर लें, 2-2 कर लें, 3-3 कर लें। आप सारे दानों को अपनी हथेली पे रखें। कौन सी हथेली पे आपको रखना है? उल्टी हथेली पे रखना है, सीधी हथेली से बंद करना है। ये आप ध्यान रखें। और ये कब करना है? नवरात्र के पहले दिन के पूजन के बाद। इसी तरह से 9 के 9 दिन पूजन के अंत में रात्रि में आपको ये करना है। 108 बार आप भगवती दुर्गा का मंत्र जप सकते हैं। इसमें आपको दीक्षा की आवश्यकता नहीं। ओम दुम दुर्गाय नमः। अच्छा, ओम दुम दुर्गाय नमः। और तब ये दाने आपके हाथ में दाने होने चाहिए, वो चार्ज हो जाएंगे, रिचार्ज हो जाएंगे। ठीक है। और ये जप करते समय
आप ये सोचिए कि भगवती दुर्गा का आशीर्वाद मुझे प्राप्त हो रहा है, भगवती बगलामुखी का आशीर्वाद मुझे प्राप्त हो रहा है। अगर आप दीक्षित हैं, दीक्षा आपके पास है आपने किसी भी देवी की, कालिका की है तो क्रीम मंत्र का जाप, भगवती बगलामुखी की है तो ह्लीम मंत्र का जाप, माँ कामाख्या की है तो क्लीम मंत्र का जाप, दीक्षित है तो उस बीज मंत्र का 108 बार जाप कर लीजिए, ज़्यादा भी कर सकते हैं। उसके बाद एक छोटे से चांदी के जी तावीज़ में उन सारे के सारे दानों को डाल लीजिए और पीले धागे में या लाल धागे में नवे नवरात्र को सिद्धिदात्री के दिन अपने गले में धारण कर लीजिए। ओके। बस, और फिर माई के ऊपर छोड़ दीजिए। आपके जीवन की गाड़ी पटरी पे आ जाएगी, लबालब धन आपको प्राप्त होगा, शत्रु गायब, तंत्र खत्म और जीवन आपका बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। आपने सारी चीज़ें पूछी, ये मल्टीविटामिन की तरह काम करेगा। आपने सारी चीज़ें पूछी लेकिन आपने नहीं पूछा किसी को मानसिक शांति भी चाहिए। बिल्कुल, मानसिक सुकून नहीं है। हाँ, जेब भर जाएंगी। अगर आपकी, लोग हमें बोलते हैं आचार्य जी आप बहुत करोड़पति बनाते हैं, तो जेब आपकी भर जाएंगी। भगवती देखिए देने के लिए बैठी है, आपको मांगना आना चाहिए बस। तो आपकी जेब भर जाएंगी, मानसिक शांति आ जाएगी, शत्रु शांत हो जाएंगे, स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा। आप करके देखिए, ये तांत्रिक प्रयोग है, ये सात्विक तंत्र का प्रयोग है। अच्छा। आप ये गुंजा के दानों से करके देखिए, आपको लाभ होगा। अच्छा, हवन यज्ञ कौन कर सकता है नवरात्र में, किसे करना चाहिए? कोई चाहता है कि 9 के 9 दिन वो हवन करे, तो क्या हवन करने का भी कोई तरीका है? देखिए, हवन या यज्ञ आप अपने जप के बाद दशांश हवन किया जाता है। अगर आप जैसे मान लीजिए 10,000 जप कर रहे हैं, जिसको एक आयुत बोलते हैं, 10,000 जप में दशांश 10% 1,000 आहुति आपको देनी पड़ेगी। इतना नहीं दे सकते तो 108 मिनिमम आपको आहुति है। 3 माला की आहुति भी दे सकते हैं आप आपका जो मंत्र है या माई के जो नाम है उनसे भी आप दे सकते हैं। अब उसमें दीक्षा की हवन में इतनी आवश्यकता नहीं, स्त्री भी हवन कर सकती है। तंत्र शास्त्र क्षेत्र का भैरव भैरवी दोनों का विधान है, और पुरुष तो कर ही सकता है। तो कहने का तात्पर्य ये है, अखंड लक्ष्मी की प्राप्ति नवरात्र में चाहिए। सिद्ध लक्ष्मी, अष्टलक्ष्मी, स्थिर लक्ष्मी, चिरकाल लक्ष्मी, अप्राप्य लक्ष्मी की प्राप्ति चाहिए। तो केले, अमरूद, अनार, इन तीनों को साफ करके काट लीजिए और इसमें घी डालिए, गाय का शुद्ध देशी घी, और उससे आप हवन करिए 108 आहुति का, 1100 आहुति का। आपको धन मिलेगा ही मिलेगा, निश्चित है ये। अच्छा। हाँ, जम्बू फल जो अमरूद होता है, अनार, दाड़िम जो होता है और केला जो होता है, इनको मिला के मिक्स करके काट के आप शुद्ध गाय का देसी घी मिलाइए और करिए हवन। आप देखिए आपको कृपा मिलेगी। रात्रि में हवन करें। समस्त पूजाओं का विधान है निशीत काल में, 11 से 1 बजे के बीच रात्रि में, जब 2 समय मिल रहे हैं वो निशीत काल है, महानिशीत काल है। उसमें आप पूजा उपासना जप होम हवन पूजा पाठ करें। एक और उपाय मैं आपको बता देता हूँ अगर आप पूछ रहे हैं तो। दूसरा उपाय, अगर आप बरकत चाहते हैं, शादी चाहते हैं, संतान उत्पत्ति चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका जो बॉस है या अगर आप कोई नौकरी करते हैं तो आपको कृपा मिले अपने सीनियर्स की, 4 ऐसी चीज़ें जो आप चैत्र नवरात्र या किसी भी नवरात्र में आप भगवती को ये 4 चीज़ें अर्पित कर दीजिए। फिर आप देखिए नैवेद्य में, प्रसाद में आप देखिए माई आपके ऊपर क्या कृपा करती है। देखिए वो 4 चीज़ें कौन कौन सी हैं? गन्ना, गुड़, शक्कर एंड शहद। आप ये 4 चीज़ें चढ़ा दीजिए, आपको लबालब धन की प्राप्ति हो जाएगी। कुछ लोग हैं जो कोर्ट केसेस से परेशान हैं, कुछ लोग हैं जहाँ उनकी किसी से बनती नहीं है, शत्रु हावी हो रहे हैं, ठीक है, कोर्ट केस चल रहे हैं, सालों सालों से मानसिक शांति नहीं है, स्ट्रेस में है। काली मिर्च, लौंग, इलायची और काली हल्दी। काली मिर्च, लौंग, इलायची, इलायची कौन सी? ग्रीन कलर की इलायची, और काली हल्दी, इनको समान मात्रा में लेके आप, अगर आपके पास मंत्र है, गुरु प्रदत्त मंत्र से ही होगा हवन, अगर नहीं है तो फिर आप भगवती दुर्गा के किसी भी मंत्र का जप कर सकते हैं या उससे हवन कर सकते हैं। आपको उससे भी लाभ होगा, जबरदस्त लाभ होगा। अच्छा, इन उपायों को अगर कोई भी कर रहा है तो मुझे लगता है नवरात्र के अंदर ही उसको राहत मिल जानी चाहिए, ये उसे आश्वासन होना चाहिए। अब जैसे हमने एक पॉडकास्ट किया था स्विच वर्ड के ऊपर, और उसमें बहुत देशी हमने स्विच वर्ड्स बताए लोगों को, बहुत फ़ायदा हुआ लोगों को। कोई नवरात्र को लेकर भी स्विच वर्ड्स हैं आपके पास? आपको लगता है कि मैं बहुत पूजा पाठ करता हूँ, जैसे कई एस्ट्रोलॉजर्स बोलते हैं, ज्योतिषाचार्य, कि पूजा करने से आदमी बर्बाद भी होता है जी। कई बोलते हैं हाँ। जुपिटर इधर बैठा हो, उधर बैठा हो, कई बोलते रहते हैं। बोलने में क्या है, बोलना तो सबका ही काम है जी। तो अगर आप चाहते हैं कि भाई हम पूजा पाठ करते हैं माई की, भगवान शंकर की, तो हमें रिजल्ट कम मिल रहा है, ये हमारा 5th हाउस एक्टिव नहीं है, या कोई भी समस्या हो कि हमें कृपा चाहिए, कृपा कृपा कृपा, तो आप भगवती के 3 नाम हैं उनको रटना शुरू कर दीजिए। इस धरती पे
अगर आप भगवती के जो 3 नाम मैं आपको बता रहा हूँ इनको रटना शुरू कर दे सुबह दोपहर शाम, भगवती साक्षात आपके ऊपर कृपा करेगी। इतनी कृपा करेगी धन के भंडार बढ़ जाएंगे, सबका स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा, नौकरी में तरक्की हो जाएगी, आकर्षण बढ़ जाएगा और आप बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से अपना जीवन यापन कर पाएंगे। अम्बे अम्बा अम्बालिका, अम्बे अम्बा अम्बालिका, अम्बे अम्बा अम्बालिका, इस नाम को आप रटते रहिए, इन तीनों तीन नामों को जपिए आप। अम्बे अम्बा अम्बालिका, अम्बे अम्बा अम्बालिका, आप सारे विदेशी स्विच वर्ड भूल जाएंगे और बिल्कुल सनातनी बन जाएंगे। अच्छा, ये तो आपने बताया, बड़ा ही अच्छा स्विच वर्ड है। अब कोई अगर किसी शत्रु पर विजय पाना चाहता है, किसी कोर्ट केस को जीत लेना चाहता है, उससे रिलेटेड कोई आपके पास स्विच वर्ड? अगर आप शत्रु, देसी स्विच वर्ड्स, हाँ देशी, अगर आप शत्रु और कोर्ट केस से परेशान हैं, किसी भी तरह का शत्रु और कोर्ट केस, तो 64 योगनियों में जो मैंने पहले बताया था, मैं दूसरा बताता हूँ। 42वें नंबर की योगनी घटाबरी घटाबरी घटाबरी, घटाबरी 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 बोलिए, कोर्ट केस जीत लीजिए। हाँ, देखिए अगर शत्रु परेशान कर रहे हैं, कोर्ट केस आपके सालों सालों से चल रहे हैं और आप चाहते हैं कि मैं बिल्कुल घर बैठे एक उपाय करना चाहता हूं, तो 42वें नंबर की योगनी का नाम है। 64 योगनियों में 42वें नंबर की योगनी है घटाभरी घटाभरी घटाभरी। अगर इस देवी का नाम घटाभरी घटाभरी देवी का नाम आप बोलते रहेंगे, 1 महीने में आपको रिजल्ट मिलेगा। कोर्ट केस आपके पक्ष में और शत्रु आपके पक्ष में आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, कोई और भी आपके पास स्विच वर्ड्स हैं जो किसी और बीमारी को, या फिर कोई स्वास्थ्य के लिहाज से मैं बात करूं, किसी घर में सेहत बहुत खराब है किसी व्यक्ति की, उसको ठीक करने के लिए कोई देसी स्विच वर्ड हो अपने पास? सेहत खराब है, नजर लग जाती है, जी, तंत्र बाधा है, आपको लगता है कोई कुछ प्रयोग मेरे ऊपर किए जा रहे हैं, तो 60वें नंबर की योगनी जी, 64 योगनियों में 60वें नंबर की योगनी है अजिता 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 अजिता। उनका नाम जपिए, आप विजयी होंगे हर चीज़ में, आप रोगों पे भी का भी शमन कर लेंगे और शत्रु भी आपके शांत हो जाएंगे। इसी के साथ साथ अगर आप चाहते हैं कि हमारे चेहरे का आकर्षण बढ़ जाए, हमारा विवाह जल्दी संपन्न हो जाए, जहाँ भी हम जाएं पूरी सभा हमसे अभिभूत हो जाए, तो फिर आपको एक योगिनी का नाम बोलना है चंद्रकांति 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 चंद्रकांति। आप इन स्विच वर्ड से अपने ये सारी समस्याओं का निवारण पा सकते हैं। ये बड़ी अच्छी चीज़ है। आपने पहले, शायद हमने 2 पॉडकास्ट पहले किया था और बहुत चला था, लोगों ने बहुत उसको सराहा, लोगों को बहुत फायदा हुआ, विक्तांगना से बहुत फायदा हुआ, चर्चिका से बहुत फायदा हुआ, चर्चिका से बहुत फायदा हुआ। हमने कराकाली के बारे में बताया था उसमें, तो ये सारे स्विच वर्ड्स बहुत चले थे। स्विच वर्ड के बाद अब मैं आखिर में ना कुछ मंत्र और भी जानना चाहता हूँ आपसे, जो मंत्र हर देवी की साधना करने वाले व्यक्ति या इच्छा रखने वाले व्यक्ति को करने चाहिए। देखिए, मैं सहस्त्र नाम स्तोत्र जो भगवती बगलामुखी के 1000 नाम हैं जी, उसमें कुछ श्लोक हैं जिनमें आपको दीक्षा की आवश्यकता नहीं है। आज अगर आप ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मेरा व्याकरण अच्छा हो जाए, ठीक है, मुझे मंत्रों की समझ हो जाए जी, और दूसरा मैं जो भी पूजा पाठ अनुष्ठान करूं मुझे उसका रिजल्ट मिले, पॉजिटिव रिजल्ट मिले, भगवती की कृपा हो, देवी माँ मेरी सुने, माई की कृपा हो जाए, भगवान शंकर मुझसे प्रसन्न हो जाएं, तो ये 2 लाइनें आप सुबह दोपहर शाम बोलना अपनी पूजाओं में और या नवदुर्गाओं में 9 दिन में बोलना शुरू कर दीजिए। वो लाइनें इस तरीके से हैं। ब्रह्मास्त्रम ब्रह्म विद्या च ब्रह्म माता सनातनी, ब्रह्मेशी ब्रह्म केवल्यम बगला ब्रह्मचारिणी। इसको अगर आप जपते हैं, जो मैंने बताया, मैंने अभी पढ़ के बताया, आप देखना क्या आपके जीवन में परिवर्तन होने लगेंगे और आप इतने प्रसन्न रहेंगे कि आप शब्दों में बयान नहीं कर पाएंगे। इस मंत्र की शक्ति इतनी है। आप देखिए, ब्रह्मास्त्रम ब्रह्म विद्या ब्रह्म माता सनातनी, जी बिल्कुल, तो इसमें तो समस्त देवियां आ गई, ब्रह्मास्त्रम सभी देवियां उसमें आ गई। आप एक बात जरूर ध्यान रखना, जब आप किसी भगवती दशम महाविद्याओं के सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ करेंगे तो मुख्यतः हमने देखा है किसी भी देवी के सहस्त्रनाम में माँ भगवती बगलामुखी का नाम नहीं आता। लेकिन जब आप भगवती बगलामुखी के सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ करेंगे तो सारी देवियों के नाम इसमें आते हैं। इसका मतलब ये सभी का स्वरूप है, जगत जननी पराम्बा परमेश्वरी राजराजेश्वरी जगत वशंकरी। इनको अणिमा भी बोला गया, लघिमा भी बोला गया, ये अष्ट सिद्धि प्रदायिनी भी हैं। भोग्य सौख्य करी देवी अष्ट सिद्धि प्रदायिनी, बिल्कुल, तो इसलिए बोला गया है। तो आप इसको जांच सकते हैं, परख सकते हैं आप वेद शास्त्र का अध्ययन करके। जैसे अभी आपने मंत्र बताया, ये बड़ा ही खूबसूरत मंत्र है मैं कहूँगा, क्योंकि आपने कहा कि इससे सब कुछ सध सकता है। लेकिन स्पेसिफिकली क्योंकि ज़्यादातर लोग हमारे कमेंट बॉक्स में कहते हैं कि भाई मेरी किसी से दुश्मनी हो गई है, या मेरा कोई कोर्ट केस चल रहा है, या मेरा कोई अपना है जो कि जेल में बंद है, जो कि निर्दोष है, ऐसे लोगों के लिए कोई खास मंत्र है जो उनकी समस्याओं को ख़त्म कर सकता हो? देखिए, पिछले 6 महीने के अंदर 2-3 राज्यों में चुनाव हुए, तो
वहाँ से एक बहुत अच्छे नेताजी हैं, बहुत फेमस भी हैं, उनका फ़ोन हमारे पास आया कि महाराज जी आप सबके बारे में बता देते हैं, आप पॉलिटिशियन और राजनीतिकों से आपकी क्या क्या कोई 36 का आंकड़ा है। तो कहने का मतलब उन्होंने बोला कि कोर्ट केस के लिए भी बताओ, इलेक्शन में चुनाव में विजय प्राप्त करने के लिए बताइए, कोई ऐसा मंत्र बताइए कि हम अपनी गाड़ी चलाते चलाते भी उसको जप लें, मतलब उसमें दीक्षा की आवश्यकता ना हो। तो जो श्लोक होता है, श्लोक, उसमें दीक्षा की आवश्यकता नहीं होती, वो आप जप सकते हैं। शत्रु परेशान कर रहे हो, कोर्ट केस हो, बीमारियां जकड़ लें, या फिर आप कहीं विजयश्री का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं, तो बस एक ही 2 लाइनें ऐसी हैं, उनको आप अगर जप लेना, चंडी की कृपा भी हो जाएगी, कालिका की कृपा भी हो जाएगी, और माँ भगवती बगलामुखी राजराजेश्वरी की भी कृपा हो जाएगी। और वो लाइनें इस तरह से हैं: उग्र चंडा चंड चंडा चंड दैत्य विनाशिनी, चंड रूपा प्रचंडा चंडा चंड शारिणी। तो इसको आप जप सकते हैं, आप करके देखिए नवदुर्गाओं में, और आपको रिजल्ट आपके सामने होगा। चलिए, बड़ा ही अच्छा लगा आज के इस पॉडकास्ट में मुझे, क्योंकि हमने स्विच वर्ड भी देख लिए, मंत्र भी देख लिए, हमने बहुत सारी ज्ञान की बातें देखी। सबसे अच्छी बात यह है कि आज के पॉडकास्ट को जिसने अब तक यहाँ तक जो व्यक्ति हमें सुन रहा है ना, इसका मतलब यह है कि 2 चीज़ें क्लियर हैं। एक तो वो ज्ञान सुनना चाहता है, दूसरा उसने बहुत ज्ञान पा लिया होगा। अगर वो देवी साधना करता है या फिर नवरात्र की साधना के लिए अभी जाने वाला है कि भाई नवरात्र आ रहे हैं, मुझे साधना करनी है, देवी को मनाना है, तो समस्याएं भी दूर हों और ज्ञान भी पूरा हो जाए, ऐसा पॉडकास्ट तो तभी होगा जब डिजिटल जॉकी पर आप आएंगे। तो बहुत अच्छा लगा मुझे आप आए, धन्यवाद उसके लिए। और आखिर में आप कुछ कहना चाहें तो प्लीज़। देखिए, एक छोटा सा मैं डाउट क्लियर कर देता हूँ। कई बार लोग हमसे पूछते हैं कि भगवती की जो प्रतिमा है, माँ भगवती बगलामुखी ब्रह्मचारिणी राजराजेश्वरी की प्रतिमा है, कई बार उसमें 2 हाथ हैं, कई बार चतुर्भुजी हैं जी। तो देखिए, भगवती द्विभुजा नमामि, जब वो युद्ध क्षेत्र में उतरती हैं तो द्विभुजा वाली देवी हैं, रौद्र रूप है उनका। और चतुर्भुजा जब आप देखेंगे तो वो आपका भक्तों का कल्याण करने के लिए, संपन्नता, सिद्धि, रिद्धि सिद्धि प्राप्ति के लिए साधना की जाती है। तो आपको जिस तरह से भगवती को पूजना है वो आपके ऊपर है। आप द्विभुजा में भी उनकी साधना कर सकते हैं, रौद्र रूप में, लेकिन उसके लिए गुरु आवश्यक हैं, गुरु अत्यंत आवश्यक हैं। या फिर आप संपन्नता देने वाली राजराजेश्वरी परम्बा के 4 भुजा वाले रूप की भी साधना कर सकते हैं। अंत में मैं यही बोलना चाहूँगा कि आप हमारे पास नवरात्र में या कभी भी संपर्क करें ज्ञान के लिए। जो माई का ज्ञान है, उनके जप, पूजा पाठ, हवन, होम है, उनकी जानकारी के लिए। हमारे यहाँ से कोई रत्न, कोई नगीने, कोई जड़ी बूटी कुछ आपको नहीं भेजी जाती है। आप कृपा करके ज्ञान के लिए संपर्क करें। जय माई। जय माई।